हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीनियस मैग्नेट एकेडमी। तो अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आती है, आप छोटे से वर्ड का भी मीनिंग नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, और इंग्लिश सीखना चाहते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस के थ्रू आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, छोटे से वर्ड्स का मीनिंग जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के थ्रू हम एक छोटी सी स्टोरी पढ़ेंगे और इसका मीनिंग सीखेंगे, साथ में एक मॉरल को भी समझेंगे कि इसके पीछे मॉरल क्या है। और मैं साथ में आपको इस स्टोरी में जितने भी वर्ड मीनिंग होंगे वो भी आपको बताऊंगी, ताकि आप इंग्लिश को सीख सकें। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो जो आज की स्टोरी है हमारी, वो है द ऑनेस्ट वुड कटर। तो ये स्टोरी एक वुड कटर की है। जो वुड कटर है उसका मीनिंग होता है लकड़हारा, जो लकड़ियाँ काटने का काम करता है। द ऑनेस्ट वुड कटर का मतलब है एक ईमानदार लकड़हारा, ठीक है। ऑनेस्ट होता है ईमानदार और वुड कटर का अर्थ है लकड़हारा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम क्या है? एक समय की बात है। देयर वॉज अ पुअर वुड कटर, वहाँ पे क्या था? एक गरीब लकड़हारा था। पुअर होता है गरीब और वुड कटर होता है लकड़हारा। ही लिव्ड, वो रहता था। लिव्ड होता है रहना। कहाँ रहता था? नियर अ रिवर, नदी के किनारे। नियर होता है नज़दीक, ठीक है, और रिवर होता है नदी, ठीक है। तो वो नदी के नज़दीक कहीं रहता था। एंड कट वुड एवरी डे, और प्रत्येक दिन क्या करता था? कट होता है काटना, वुड होता है लकड़ियाँ, और वो लकड़ियाँ काटता था हर रोज़। टू अर्न मनी, क्यों काटता था लकड़ियाँ? ताकि वो पैसे कमा सके। अर्न होता है कमाना, मनी का अर्थ होता है पैसा, ठीक है। तो एक समय की बात है, एक गरीब लकड़हारा था और वो कहाँ रहता था? नदी के नज़दीक वो रहता था। और क्या काम करता था? हर रोज़ लकड़ियाँ काटने का काम करता था, जिससे कि वो पैसे कमा सके। वन डे, एक दिन क्या हुआ? व्हाइल, व्हाइल होता है जब। कटिंग अ ट्री नियर द रिवर, जब वो नदी के नज़दीक एक पेड़ काट रहा था। अभी मैंने आपको बताया नियर होता है नज़दीक, रिवर होती है नदी, ट्री का मतलब होता है पेड़ और कटिंग का मतलब होता है काटना। तो जब वो नदी के नज़दीक एक पेड़ को काट रहा था, हिज एक्स फेल इनटू दी वाटर, तो क्या हुआ? जो उसकी कुल्हाड़ी थी, एक्स होती है कुल्हाड़ी, तो उसकी कुल्हाड़ी फेल, फेल होता है गिरना, फेल इनटू दी वाटर, किस में गिर गई? पानी में गिर गई, ठीक है। ही बिकेम वेरी सैड, अब यहाँ पे ही का यूज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि जो ये लकड़हारा है, वुड कटर है, वो एक लड़का है, मेल है, तो इसलिए मेल को डिनोट करने के लिए ही का यूज़ किया जाता है। ही बिकेम, वो हो गया, क्या हो गया? वेरी सैड, बहुत ही दुखी हो गया। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज हिज ओनली एक्स, क्योंकि ये उसके पास इकलौता कुल्हाड़ी था, ठीक है। सिर्फ उसके पास एक ही कुल्हाड़ी थी, उसके अलावा दूसरी कुल्हाड़ी नहीं थी। बिकॉज का मतलब क्या होता है? क्योंकि। सडनली, अचानक, सडनली होता है अचानक। अ फेरी अपीयर्ड, फेरी का मतलब होता है परी, ठीक है, परी। परी क्या हुई? प्रकट हुई। अपीयर्ड होता है प्रकट होना। एक परी प्रकट हुई। शी आस्क्ड, उसने पूछा। आस्क्ड यानी पूछा। क्या पूछा? अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इसने कोई क्वेश्चन पूछा है। वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो? वाई होता है क्यों, ठीक है, और क्राइंग यानी रोना, और यू का मतलब होता है तुम, तो तुम क्यों रो रहे हो, ठीक है। और यू के साथ हमेशा जो ये होता है हेल्पिंग वर्ब होता है, वो आर यूज़ होता है, ठीक है। तो यू आर, ठीक है, जैसे यू आर, आई एम, ही इज़, शी इज़, ठीक है। द वुड कटर सेड, अब वुड कटर ने क्या कहा? माई एक्स फेल इन टू द रिवर, माई होता है मेरा, मेरा जो कुल्हाड़ी थी वो गिर गई है नदी में। आई हैव नथिंग, अब मेरे पास कुछ नहीं है। आई हैव होता है मेरे पास, नथिंग होता है कुछ नहीं। टू वर्क विद नाउ,
जिससे कि मैं अब काम कर सकूं। ठीक है। द फेरी वेंट इन टू द वाटर। अब जो फेरी थी, जो परी थी, वो तो कहीं भी जा सकती है। अब वो कहाँ चली गई? वो चली गई वाटर में, पानी के अंदर वो चली गई। एंड ब्रॉट आउट अ गोल्डन एग्स। और जब वो बाहर निकली, ब्रॉट आउट मतलब जब वो बाहर निकली तो अपने साथ लाई, क्या लाई? अ गोल्डन एग्स। गोल्डन होता है सोना। ठीक है। सोने से बना हुआ एक कुल्हाड़ी, सोने से बनी हुई एक कुल्हाड़ी अपने साथ बाहर लाई। शी आस्क्ड, और उसने पूछा, फिर से पूछा उसने। ठीक है। जहाँ पे भी उसने क्वेश्चनिंग की है वहाँ पे आपको हमेशा क्वेश्चन मार्क दिखेगा। ठीक है। इज दिस योर एग्स? क्या ये तुम्हारा कुल्हाड़ा है या तुम्हारी कुल्हाड़ी है? द वुड कटर सेड। अब जो लकड़हारा था उसने क्या कहा? नो दिस इज नॉट माइन। अब उसने क्या कहा? नहीं, ये मेरी नहीं है। माइन होती मेरी। ठीक है। ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। ठीक है। देन शी ब्रॉट अ सिल्वर एक्स। वो फिर से गई तो अब उसने क्या लाया? सिल्वर होता है चांदी और एक्स होता है कुल्हाड़ी। तो वो फिर से गई तो उसने क्या किया? एक चांदी का कुल्हाड़ा लाया। ठीक है। कुल्हाड़ी लाई उसने एक चांदी की। अब बाहर शी जो होता है वो लड़कियों के लिए यूज़ होता है, तो फेरी जो परी है वो एक लड़की है, तो उसके लिए हमने शी का यूज़ किया है। अगेन ही सेड नो। अब वो किस चीज़ की कुल्हाड़ी लाई? चांदी से बनी हुई। तो फिर से लकड़हारे ने कहा नहीं, ये मेरी नहीं है। फाइनली, फाइनली का मतलब होता है आखिर में, अंत में। शी ब्रॉट हिज ओल्ड आयरन एक्स। अब उसने क्या किया? उसकी वही पुरानी वाली, ठीक है, लोहे से बनी हुई जो कुल्हाड़ी थी वो उसे लाकर दे दी। द वुड कटर स्माइल्ड। अब जो लकड़हारा था स्माइल्ड यानी खुश हो गया, स्माइल की उसने, हंसा वो। एंड सेड, और कहा, यस दिस इज माइन। ठीक है। अब वो बहुत खुश हो गया अपनी कुल्हाड़ी को देख के और उसने क्या कहा? हाँ, ये मेरी कुल्हाड़ी है। द फेरी वॉज हैप्पी विद हिज ऑनेस्टी। अब जो फेरी थी, जो परी थी, वो खुश थी। हैप्पी होता है खुश होना। विद किसके साथ? हिज ऑनेस्टी, जो उसकी ईमानदारी थी, वो उससे बहुत खुश हुई। शी गेव हिम, उसने उसे दिया। गेव होता है देना, उसे दिया। ऑल 3 एक्सेस एज अ रिवॉर्ड। तो उसने उसे वो तीनों एक्सेस, ठीक है, तीनों एक्सेस मतलब कुल्हाड़ी, कौन सी? एक सोने की, एक चांदी की और एक लोहे की, तीनों कुल्हाड़ियाँ उसे दे दी एज अ रिवॉर्ड। रिवॉर्ड होता है इनाम के रूप में, रिवॉर्ड होता है इनाम। ठीक है। तो उसने उसे इनाम के रूप में तीनों कुल्हाड़ियाँ दे दी। क्यों दी? क्योंकि जो परी थी वो उसकी ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी से बहुत ज़्यादा खुश हुई। ठीक है। इसलिए उसने उसे तीनों कुल्हाड़ियाँ गिफ्ट में दे दी, इनाम के रूप में दे दी। ठीक है। तो मैंने बताया था ये एक मॉरल स्टोरी है, तो इसमें हमें मॉरल भी सीखने को मिलेगा। तो इस स्टोरी का मॉरल क्या है? ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, कि ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम सीखेंगे वर्ड मीनिंग। जो ये स्टोरी थी इसमें जितने भी वर्ड थे हम फिर से उसका रिवीजन करते हैं एक बार। चलिए, वुड कटर। वुड कटर क्या होता है? मैंने इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है। तो वुड कटर होता है अ पर्सन हु कट्स वुड, लकड़ी काटने वाला। तो मैंने बताया कि वुड कटर क्या होता है। वुड होती है लकड़ी, कटर होता है काटने वाला। तो जो लकड़ी काटने का काम करता है उसे कहते हैं वुड कटर। पुअर, नॉट हैविंग मच मनी, जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है वो होता है पुअर, और हिंदी में इसका मीनिंग होता है गरीब। नेक्स्ट है रिवर, अ लार्ज फ्लोइंग वाटर। ठीक है। फ्लोइंग मतलब जो बहता रहता है, बहुत ज़्यादा पानी जब बहता रहता है उसे रिवर कहते हैं हम, और हिंदी में इसे कहते हैं नदी। एक्स होता है अ टूल यूज्ड फॉर कटिंग वुड। तो एक्स क्या होता है? जब हम किसी टूल का यूज़ करते हैं लकड़ी को काटने के लिए, तो आपको पता है कि लकड़ी को काटने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कुल्हाड़ी का यूज़ करते हैं। फेल, ड्रॉप्ड डाउन। ठीक है। फेल का मतलब होता है नीचे गिर जाना, तो हिंदी में इसका मीनिंग है गिर गया। सैड, सैड होता है उदास होना, दुखी होना।
तो इंग्लिश में हम इसको अनहैप्पी भी बोल सकते हैं। हैप्पी होता है खुश होना, और इसका जो अपोजिट वर्ड है वो सैड भी हो सकता है और अनहैप्पी भी हो सकता है। ठीक है। फेरी, अ मैजिकल वुमेन। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि फेरी क्या होती है, एक परी होती है, मैजिकल वुमेन होती है, मैजिकल होती है जादूगर। ठीक है। क्राइंग शेडिंग टीयर्स, क्राइंग होता है रोना। गोल्डन मेड ऑफ गोल्ड, सोने का, गोल्डन होता है सोना, कोई चीज़ जो सोने से बनी हो या जो सोना होता है, मेटल होता है, उसे गोल्डन कहा जाता है। सिल्वर मेड ऑफ सिल्वर, चांदी का, सिल्वर होता है चांदी। आयरन होता है लोहा। ऑनेस्ट क्या होता है, टेलिंग ट्रुथ, ईमानदार। ऑनेस्ट एक ऐसा इंसान होता है जो कभी झूठ नहीं बोलता है, जो अपने काम के प्रति बहुत ही ईमानदार होता है। ठीक है, जिसमें एक सच्चाई होती है, वो होता है ऑनेस्ट। और इस स्टोरी में ऑनेस्ट कौन है, वुड कटर। ठीक है। रिवॉर्ड होता है समथिंग गिवन फॉर गुड वर्क, कोई ऐसा काम जो आपने अच्छा किया हो उसके लिए जब आपको इनाम दिया जाता है तो उसे कहा जाता है रिवॉर्ड। फाइनली का मतलब है इन दी एंड, आखिर में, अंत में। हैप्पी होता है फीलिंग गुड, खुश। ठीक है, तो हैप्पी का मतलब होता है जब हम खुश होते हैं तो उसे कहा जाता है हैप्पी। होप आपको ये स्टोरी समझ आ गई हो। धीरे धीरे हम इस तरह से ही इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। एक स्टोरी होगी और उसके नीचे वर्ड मीनिंग भी पढ़ेंगे, ताकि आप रोज़ थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ सीख सकें। थैंक यू सो मच।